हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर देखिए, आ रहे हैं विघ्नहर्ता। 31 को होगी गणपति स्थापना। ढोल नगाड़ों के साथ घर लाए जा रहे गणपति। विघ्नहर्ता गणपति के आगमन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गणपति को घर लाने के लिए लोग तैयारी में लगे हैं। गणपति प्रतिमाओं के नए नए आकार आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। प्रमुख मोहल्लों में गणपति पंडाल सजाने के लिए कमेटियां गठित हो गई हैं। कोरोना काल के बाद इस बार गणेशोत्सव मनाने के लिए खास उत्साह है। आसपास के कई जिलों के मूर्तिकारों ने यहां बाजार सजा रखा है। गणेश महोत्सव की धूम इस बार देखते ही बन रही है। बुधवार को घर घर विघ्नहर्ता विराजेंगे। मोहल्लों की कमेटियां पंडालों को सजाने में लगी हैं। लोगों में गणेश मूर्तियों को खरीदने की होड़ लगी है। गणेश महोत्सव अब नजदीक आ रहा है। इसको देखते हुए जिधर देखो उधर लोग बप्पा को घर लाने में लगे हैं। बाजारों से लेकर घरों में महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जहां घरों से लेकर मोहल्लों में पंडाल सजाए जा रहे हैं, तो बाजारों में पहुंचकर लोग गणपति की मूर्तियों को खरीदने में लगे हैं। कोरोना काल के बाद इस बार लोगों में गणेश महोत्सव का गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में गणपति बप्पा की मूर्तियों को ले जा रहे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। बाजार में छोटे से लेकर 10 फुट तक की मूर्तियां मौजूद हैं। मोहल्लों की कमेटियों के माध्यम से बड़ी मूर्तियों की खरीद हो रही है। बप्पा के भक्त घरों के लिए 5 फुट से लेकर आधा फुट तक की मूर्तियां खरीद रहे हैं। रविवार को फतेहगढ़ रोड पर सजे गणपति मूर्तियों के बाजार में गणेश मूर्तियों की जमकर खरीद हुई। कोई मोटरसाइकिल तो कोई कार से और कोई ट्रैक्टर से मूर्तियों को ले जाता दिखा। बनाए हम एक तो कृष्ण भगवान के रूप में बनाए अच्छे नए मॉडल में, एक और भी 5 फुट के अंदर बनाई है कृष्ण भगवान के रूप में मूर्ति, एक शिवाजी के रूप में बनाई है मूर्ति, महाराजा शिवाजी रूप में महाराष्ट्र के अंदर माने जाते हैं। एक डब्लू शेठ पुणे के अंदर माने जाते हैं, डब्लू शेठ बोलते हैं उसको, डब्लू शेठ हलवाई, वो महाराष्ट्र के अंदर माने जाते हैं। ये नए मूर्ति बनाए, एक लाल बाग के राजा बनाए, मुंबई के अंदर माने जाते हैं, अच्छे जाने वाली मूर्ति। सब नए नए हर साल हम वेराइटी बनाते रहते हैं। और सब जैसे हर साल में बनाया जाता है, हमारे पास 20-25 क्वालिटी की मूर्ति बनती है, नई नई डिजाइन में हर साल 20-25 क्वालिटी नई बनाते रहते हैं। ये ऐसे हमारे काम चलते रहते हैं। और कम से कम 6 इंच से लगा के हम 9 फुट तक की मूर्ति बनाते हैं। 9 फुट मार्केट कैसा है? हाँ, मार्केट तो अभी साल थोड़ा डाउन चल रहा है, क्योंकि अबकी साल में मूर्ति थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो थोड़ा डाउन चल रहा है। महंगाई का भी कोई असर है? महंगाई की आपकी तो बहुत हमारी मट्टी पल्लित हो रही है, ऐसी समझ लो। क्यों? सस्ती बिक रही है मूर्ति, क्यों हमारी लागी मेहनत भी नहीं आ रही है किसान, ये महंगाई है। उतने से बड़ा मूर्ति को लेते हैं। जैसे पहली बार से किसी ने पूजा की तो उसे 2 फुट के लिए आपने, और फिर अगले साल पूजा की तो 2.5 फुट के हो गए। तो ऐसे इनकी जो है वो बढ़ती जाती है। और रोज़ इनका पूजन होता है सुबह शाम, आरती होती है इनकी, होते हैं। मॉडल सब कई प्रकार के, हाथी मस्तक भी है, मोर वाली है, शंख वाली है, और जिन लोगों को जो पसंद आती वो ही ले जाते जाते। हमारे पास 1 फुट से लेकर 5 फुट तक है। कौन से मॉडल की डिमांड ज़्यादा है? मॉडल चूहा वाली ज़्यादा डिमांड है, कमल वाली, मछली के सिंहासन। मैं फरगाबाद में खाना मंगवाने के पीछे रहता हूँ। तब मैं पहले 10-12 साल से गुजरात में काम कर रहा था, और वहाँ से आने के बाद यहाँ चालू किया। यहाँ चालू कर रहे हैं अपने मूर्ति सेलिंग वगैरह सभी सही हो रही है। तो ये इतना 70 रुपये सबसे छोटी है, सबसे बड़ी 4,500 रुपये ही है। यहाँ फरगाबाद में मूर्तियाँ ज़्यादा बिकती हैं, इसीलिए कोई बनाता नहीं, इसीलिए यहाँ बनाना चालू किया है। जैसे गणेश जी हमारे आदि देव माने गए हैं, और वेदों में एक मंत्र है, गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रीतिगु। तो यहाँ से हम लोग गणेश जी को वैदिक देवता माने गए हैं, और उस रूप में, क्योंकि इनका एक विशेष जो इनके पास शक्ति, हर देवता की अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। तो
जैसे भगवान विष्णु में पालन की शक्ति है तो ब्रह्मा में सृजन की शक्ति है, और रुद्र यानी शिव में संहार की शक्ति है, तो गणेश जी में एक विशेष शक्ति है मंगलों का करना, यानी मंगल विधान करना और विघ्नों का नाश करना। तो इसलिए होता क्या है, जब हम कोई कार्य करें और उसमें विघ्न आ जाए तो कार्य रुक जाता है। तो ये विचार हमारे ऋषियों ने किया कि ऐसा देव एक, चूँकि हमारे बहुदेववाद हमारे विद्वानों ने जब सिद्ध किया वेदों में, तो उसमें गणेश जी सबसे पहले उभर के आए। और ये मंत्र इनका जितने भी अनुष्ठान होते हैं उनमें सबसे पहले गणेश जी के पूजन में बोला जाता है। गणानां त्वा गणपति गोंगवामहे, प्रियाणां त्वा प्रीति गोंगवामहे, निधीनां त्वा निधि गोंगवामहे, बसो ममाहम अजानि गर्भधमात्मजास गर्भधम्मा। असल में भादों में जो चतुर्थी मनाई जाती है, ये यही चतुर्थी से कुछ लोगों का ये मत है कि इसी दिन भगवान गणेश जी का आविर्भाव हुआ था, तो इसलिए वो गणेश की भादों की चतुर्थी विशेष प्रिय है। और ये लगभग 14 दिन जो चलता है। सबसे पहले इसका प्रारंभ तो तिलक जी ने महाराष्ट्र में किया था गणेश महोत्सव का। आज तो ये पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में फैल गया है। और ये इसलिए है कि हम ये 14 दिन जो गणेश जी की आराधना वंदना करते हैं, तो सारे साल मतलब पूरे वर्ष, जैसे हम नवरात्र 9 दिन रहते हैं तो हमें पूरे वर्ष उसकी शक्ति मिलती। इसी प्रकार गणेश जी की जो 14 दिन स्थापना करके जो पूजन और आराधन किया जाता है, ये संपूर्ण वर्ष के लिए विघ्ननाशों के लिए किया, मतलब संपूर्ण जो भी श्रद्धा भक्ति से करेगा गणेश जी की उस पर कृपा रहेगी, तो वो जो है पूरे साल विघ्नों से दूर रहेगा, उसके कार्य हम बनेंगे और उसका मतलब जो है जो भी कार्य करेगा उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। एक ये बात। क्या पूजन विधि क्या है, क्या क्या प्रिय है गणेश जी को? देखिए, गणेश जी को जो है एक तो मोदक, दूसरे दूर्वा कहते हैं दूब को, तो ये 2 चीज़ें तो बहुत ही प्रिय हैं। बल्कि दूर्वा के बिना तो गणेश जी का पूजन ही अधूरा माना। दूर्वा है दूब। अब देखिए, एक और विशेष हमारे बात है हमारे ऋषियों ने की कि सब लोग पूजन कर सकें, गरीब से गरीब पूजन कर सके, तो ऐसी चीज़ें निर्धारित कर दी हैं ऋषियों ने, और वो उनकी प्रिय बन गई हैं। जैसे जिसके किसी से लगाव हो जाए तो अब जैसे दूब तो बिना पैसे की मिल जाती, तो गरीब भी पूजन कर लेगा, अमीर भी कर लेगा। इसी प्रकार शंकर भगवान के लिए कहा शिवा अभिषेक प्रिया गणेशा दूर्वा प्रिया, ये शास्त्रों में है। तो शंकर भगवान केवल जल से प्रसन्न हो जाते हैं, जल भी घरों में निःशुल्क उपलब्ध है। तो इस प्रकार एक तो दूर्वा और दूसरे जो है वो क्या नाम आपके मोदक, जो लड्डू है वो भी गणेश जी को विशेष प्रिय है। जम्बू फल कहते हैं जामुन का। जब जामुन के फल मिलते हों तो जामुन के फल भी भक्त लोग इनको अर्पित करते हैं, और वो फलों में जम्बू फल इनको प्रिय है। वैसे तो कोई भी मीठा फल चढ़ाया जा सकता है, और ये जामुन का फल विशेष प्रिय है। ये चीज़ें तो प्रिय हैं। दूसरी बात, भगवान गणेश जी के विषय में 2 मत हैं। एक तो ये है कि इनको लाल वस्त्र, लाल चीज़ें प्रिय हैं। लाल पुष्प है, लाल फूल है, लाल वस्त्र है, और इनका जो है सिंदूर से इनकी प्रतिमा को वो कर दिया जाता है हनुमान जी की तरह। लाल सिंदूर की मतलब प्रतिमा भी लाल करते हैं भक्त लोग, तो उससे गणेश जी अधिक प्रसन्न होते हैं। और दूसरी बात ये है कि कई तरह की गणेश जी की प्रतिमा बनती है। ये जो प्रतिमा स्थापित की जाती है ये प्रायः मृत्यु की होती है और बड़ी होती है, और ये 14 दिन के लिए स्थापित की जाती, फिर इसका विसर्जन किया जाता है। एक अस्थाई पूजा है और 14 दिन वो भक्त लोग पूजा करते हैं। गणेश जी की एक और उससे प्रतिमा बनती है। गणेश जी बहुत बड़े, देखिए गणेश जी वैदिक देवता हैं और वैष्णव देवता हैं, लेकिन तंत्र के भी देवता हैं। गणेश जी की तांत्रिक मूर्ति जो है वो नीम की जड़ से बनाई जाती है और अकौआ के वृक्ष से बनाई जाती है। इनसे इनकी तांत्रिक पूजा भी होती है, और वो तांत्रिक पूजा जल्दी फल